बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करें कि कराची में पार्किंग माफिया का राज, योमिया करोड़ों की वसूली का इंकशाफ, माफिया शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, दफातर और तफरीही मकामात पर काबिज। कार पार्किंग के 207 मकामात में से 173 पर माफिया काबिज है। माफिया सरकारी इदारों से भी ज्यादा मजबूत है। भत्ता ना दिया जाए तो माफिया गाड़ी ही गायब कर देता है। गैर कानूनी पार्किंग माफिया से ताजिर भी परेशान है। हुकूमत से पार्किंग एरिया मुख्तस करने माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए। शहरियों से यौमिया 1.5 करोड़ रुपए सामने आ गया। कारोबारी मराकज, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, दफातर और तफरीह मकामात पर पार्किंग माफिया काबिज। शहर में कार पार्किंग के 207 मकामात में से 173 पर पार्किंग माफिया का राज है। कराची में पार्किंग माफिया सरकारी इदारों से ज्यादा मजबूत नजर आई। ट्रैफिक पुलिस कार लिफ्टिंग स्क्वाड माफिया के इशारों पर काम करता है। जिस गाड़ी पर चौक से निशान न हो वो गाड़ी लिफ्टिंग स्क्वाड उठा लेता है। मोटरसाइकिल पार्किंग की सरकारी फीस 10 रुपए और कार की 20 रुपए है। माफिया चार्ज पार्किंग की सरकारी फीस से कई गुना ज्यादा फीस वसूल करता है। मोटरसाइकिल सवारों से 50 और कार सवारों से 150 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। पार्किंग की गैर कानूनी फीस वसूली के करोड़ों रुपए कहां जाते हैं, इंतजामिया लाइल्म। कराची में गैर कानूनी पार्किंग माफिया का मुनासिब नेटवर्क काम करने लगा। पार्किंग फीस के नाम पर शहरियों की जेबें खाली करने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की पूरी स्टार खामोशी से शहरी अजियत का शिकार है। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में यूं तो कई माफियाज का राज है, लेकिन गैर कानूनी पार्किंग माफिया ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। तजारती मराकज पर माफिया के कारिंदे मौजूद हैं जो KMC और DMC के नाम पर गैर कानूनी और मनमानी फीस वसूल करती है, जिसकी वजह से शहरी इंतजामिया से सख्त नालान नजर आते हैं। हर जगह पे जहाँ पे भी चले जाओ अगर पार्किंग है तो वो 20 रुपए ही है। कभी ये 30 लेते हैं, कभी 40 लेते हैं। अगर इनको बोले ना कि ये तो गवर्नमेंट की जगह है, ना तो आप गवर्नमेंट की पर्ची दे रहे हैं, तो ये आगे से फिर मतलब 3-4 बंदे आके प्रेशर डालना शुरू कर देते। शहरी पार्किंग के नाम पर इजाफी पैसे वसूल करने वालों पर भी बरस पड़े। कहते हैं पार्किंग माफिया मोटरसाइकिल के 50 और कार के 150 रुपए तक तलब करते हैं और फीस ना देने पर गाड़ी उठवा देते हैं। पहले तो ये 20 रुपए लेते थे, अब पर्ची के ऊपर 30 लिखे होते तो ये 20 ले लेते थे। अब 20 के 30 लिखे हुए पर्ची के ऊपर 30 के 30 ही चार्ज करते हैं ये लोग। पार्किंग तो जो है ना वैसे भी ये गैर कानूनी पार्किंग है। कल रात में भी मैं इधर आया था, मुझसे जो है ना इन्होंने 30 रुपए चार्ज करे। अच्छा जी, 30 रुपए चार्ज करे। मैंने बोला कि अगर बाइक चोरी हो जाती है या यहाँ से कोई इसको ले जाता है तो इसके जिम्मेदार आओ। कहते नहीं, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। शहर में गैर कानूनी पार्किंग माफिया के राज की वजह से न सिर्फ शहरी भत्ता देने पर मजबूर हैं, बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। लोगों ने आला हुकाम से अपील की है कि गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेराज अख्तर, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कराची में पार्किंग माफिया का धंधा बगैर किसी रोक के जारी है। ताजिर बरादरी सूरत हाल से अजियत का शिकार है। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने गैर कानूनी पार्किंग के जिम्मेदार माफिया को करार दे दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची में पार्किंग माफिया का धंधा बगैर रोक टोक जारी। शहर में गैर कानूनी पार्किंग ट्रैफिक जाम और हादसात का सबब बनने लगी। ताजर बरादरी सूरत हाल से अजियत का शिकार। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान कहते हैं कि पार्किंग माफिया इंतहाई ताकतवर और मंजम है। मुताल्लिका इदारों को मुअत्तद बार शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमने तो मुताल्लिका इदारों को जो है दरख्वास्तें भी दी हैं और बाकायदा लेटर भी है, हमारी मीटिंग भी हुई है, लेकिन वो जो है पार्किंग जो माफिया जो इतना ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल में मजबूत है क्या है या पैसे की वजह है तो उसको ना हटा पाते हैं ना उसको सही कर पाते हैं। रिजवान इरफान ने शिकवा किया कि पुलिस भी ट्रैफिक जाम के खात्मे के लिए इकदामात के बजाय चलान में मसरूफ रहती है। हुकूमत पार्किंग एरिया फराम करे। ये तो पुलिस का काम है और जो है मुतल्लिका इदारों का काम है। अगर वो नहीं करेगी तो हम आपके तवज्जो से सबको बताएंगे भी और इसमें जो है जो कार्रवाई कराने की भी कोशिश करेंगे। ताजिर बरादरी का मुतालबा है कि हुकूमत पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मेयर कराची पार्किंग माफिया को लगाम डालने के लिए पुरआज़्म है। मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा माफियाज को लगाम डालने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है, किसी को भी अवाम के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
शहर भर में काम हो और जहाँ जहाँ माफियाज़ हैं, सिर्फ शहर में पार्किंग माफिया नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की माफियाज़ हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम माफियाज़ को टैकल करें, उनको टेक ऑन करें। हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है, हमारा एक काउंसिल का रुकन क्लियर है कि शहर कराची की आवाम की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह और इंशाअल्लाह हम वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का ताजिर बरादरी सनतकारों के लिए एहसन इक़दाम मकबूल बाकर ने शिकायत के अजाले के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में निगरान वज़ीर तिजारत, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, सेक्रेटरी माहौलियात, सेक्रेटरी लेबर शामिल होंगे। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, DG सिंध बिल्डिंग, चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक और सुई सिदरन कंपनी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। कमेटी शिकायत के अजाले के लिए मुआस्सर राब्ता कारी करेगी और कारकर्दगी रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला को देगी। सिंध में अंधेर नगरी चौपट रहा, वजीरों के नोटिफिकेशन भी जाली तैयार होने लगे। सिंध काबीना में अब्दुल हलीम शेख की बतौर वजीर शमूलियत का नोटिफिकेशन जारी निकला। अब्दुल हलीम शेख को 3 महकमों की अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन भी जाली करार। 6 नवंबर को काबीना में शमूलियत, 17 नवंबर को 3 महकमों की अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन वायरल हुआ। महकमा सर्विसेज ने तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया, जालसाज को कानून की गिरफ्त में लाने की सिफारिश भी कर दी। कतर अस्पताल की नई बिल्डिंग की SNE ताहाल मंजूर न हो सकी। अस्पताल औरंगी टाउन के नए मकाम पर मुंतकिल हुए 11 बरस बीत गए। MS डॉक्टर राशिद सराज कहते हैं कि अस्पताल को 50 डॉक्टर्स और स्टाफ की शदीद कमी का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कतर अस्पताल औरंगी टाउन के नए मुकाम पर मुंतकिल हुए 11 बरस बीत गए, ताहाल SNI ताहाल मंजूर न हो सकी, जिसके बायस हुकूमत सिंध पुराने कतर अस्पताल का बजट फराहम कर रही है। अस्पताल के MS डॉक्टर राशिद सिराज का कहना है कि अस्पताल को 50 डॉक्टर और स्टाफ की शदीद कमी का सामना है। इतनी बड़ी तादाद को पेशेंट की, OPDs की और दूसरे वार्डों की, उसको हम उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर नहीं कर सकते थे, तो हम न्यू बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट हुए। लेकिन न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद 2011 से आज तक यहाँ पर हमारे पास इसकी अलग से SNE नहीं है। कतर अस्पताल में इस वक्त 281 डॉक्टर में से 163 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जबकि नर्सिंग स्टाफ 100 में से 70 ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी रिटायर्ड या ट्रांसफर हो चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कतर में पैरामेडिकल 370 के बजाय 240 जबकि 250 बेड अस्पताल में सिर्फ 40 जमादारों से सफाई के काम का अंजाम दे रहे हैं। कौमी इदारा बराए इमराज कल्ब इंतज़ामी सरबराह से महरूम है। CEO की तैनाती कानूनी पेचीदगियों का शिकार है। CEO नदीम कमर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर ताहिर सगीर की तैनाती की सिफारिश की थी, इलेक्शन कमीशन ने ताहाल तैनाती की मंजूरी नहीं दी। सहाफ़ियों की मुसलसल जिद्दोजहद को सलाम। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। सहाफ़ी बरादरी का कातिलों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। कहा अब तक 120 सहाफ़ी शहीद हो चुके। जान मोहम्मद महर के कत्ल को 95 रोज गुजर चुके हैं। कातिलों के खिलाफ कार्रवाई होने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट की जानिब से सक्खर के सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। कराची प्रेस क्लब से CM हाउस तक एहतजाजी रैली निकाली गई और धरना दिया गया। सहाफ़ियों ने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। धरने से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि यकीन दहानी नहीं, कातिलों की गिरफ्तारी चाहिए, बसूरत दीगर अगला लाएअमल जल्द बताएंगे। अभी हम मीटिंग करेंगे, उसमें हम पूरे लाएअमल का ऐलान करेंगे। उन्होंने हमसे ये कहा था कि हमें इतने हफ्ते की मोहलत दे दें। मैंने उनसे कहा कि आप ये यकीन दहानी करा दें कि अगर उतनी उस मोहलत में गिरफ़्तार नहीं होंगे तो आप तमाम लोग रिज़ाइन कर देंगे। आप उसकी वो यकीन दहानी नहीं कराई गई। वो तो हमें पता है कि हमें अभी ये तवील जद्दोजहद करनी है। PFUJ के सदर अफजल परवेज भट्ट ने कहा कि हमारी तहरीक ख़त्म नहीं हुई, सहाफ़ियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ तहरीक का आगाज हुआ है। मैं पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों से ये कहता हूँ कि एक तरफ हमने रोज रोज होने वाले जर्नलिस्टों के कत्ल को रोकना है। हमारे कंधे अब लाशें उठा उठा कर तंग आ चुके हैं कि आज ये तहरीक खत्म नहीं हुई। आज
ये तहरीक का आगाज हुआ है। सहाफियों की रैली और एहतजाज के मौके पर पुलिस की भारी नफरी सीएम हाउस के अतराफ में तैनात की गई। पुलिस ने सीएम हाउस जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया था। कैमरामैन हैदर के साथ तहा मलिक, सिटी 21। वज़ीर कानून सिंध सियासी सरगर्मियों में मुलविस हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी इम्तियाज शेख का इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर आला को खत। कहा, उमर सोमरू की सरगर्मियां शफाफ इलेक्शन को मशकूक बना रही हैं। निगरान वज़ीर की सियासी वफादारी किसी से ढकी छुपी नहीं। स्पेशल कोर्ट कस्टम टैक्सेशन एंड एंटी स्मगलिंग जज को नैब कोर्ट्स के लिंक जज का चार्ज दे दिया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची की एहतसाब अदालतों में 200 से ज़्यादा रेफरेंस ज़ेर इल्तवा हैं, जहां अदालतें अमूमन गैर फ़ाल हो रही हैं, जिसके बाद वज़ारत कानून और इंसाफ ने इन अदालतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जब तक कराची की 6 एहतसाब अदालतों में जजेस तैनात नहीं होते, अदालती उमूर लिंक जजेस के तहत चलाए जाएंगे। कराची की 6 एहतसाब अदालतें जजेस ना होने की वजह से खाली पड़ी हैं। स्पेशल कोर्ट कस्टम टैक्सेशन एंड एंटी स्मगलिंग जज को नैब कोर्ट्स के लिंक जज का चार्ज दे दिया गया। और आपको बताएं कि रुपए की कदर में बेहतरी और डॉलर 53 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये 50 पैसे का हो गया। यूरो 312, मराठी दिरहम 78 रुपये 70 पैसे, बरतानी पाउंड 357, सऊदी रियाल 74 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहा। स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का तेजी पर अख्ताम। 100 इंडेक्स 14 पॉइंट्स इजाफे से 57,077 पर बंद हुआ। एक साल के मुनाफे दिखाने वाली SSGC को एक बार फिर अरबों रुपए का खसारे का सामना। माली साल 2021 और 22 की मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक इदारे को 11 अरब 44 करोड़ से ज़ायद का नुकसान रहा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। SSGC माली खसारे और गैस जाया होने का मामला। एक साल के मुनाफा दिखाने वाले इदारे को एक बार फिर अरबों रुपए का नुकसान। माली साल 2021-22 में SSGC का रिकॉर्ड खसारा रिपोर्ट किया गया। मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक 375 अरब रुपए की गैस फरोख्त करने के बावजूद हुई सदरन को रिकॉर्ड माली खसारा हुआ। माली साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक SSGC को 11 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान रहा, जबकि गुज़िश्ता साल में इदारे ने 1 अरब 95 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया था। एक ही साल में बदतरीन कारकर्दगी ने SSGC को मुनाफे से अरबों के खसारे में तब्दील कर दिया। रवां साल UFG में भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से खसारा बुलंद तरीन सतह पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2020 तक SSGC को 53 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। कंपनी को 2017 में उगरा की जानिब से 36 अरब रुपए का जुर्माना किया था, जो 3 एक साथ में दिया गया था। 2020-21 में जुर्माना अदा करने के बाद कंपनी का 2.25 अरब का मुनाफा दिखाया था। मुनाफे के एक साल बाद ही जुर्माने की रकम न होने के बावजूद रिकॉर्ड खसारा सामने आया है। रवां साल फी शेयर पर नुकसान 12 रुपए 95 पैसे रहा, जो गुज़िश्ता साल 2 रुपए 97 पैसे सरप्लस में था। अशरफ खान, सिटी 21। गिरा फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफा खोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों में 49 दुकानदारों का चालान किया गया। 2,85,500 रुपये जुर्माना भी आयद किया। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत कहते हैं, आवाम को नाजायज़ मुनाफा खोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन से जायका के वफ़द की मुलाकात। इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सिंध शिरीन नारेजो भी मौजूद थी। वक्त में सीनियर एडवाइज़र जायका मिजान केको, प्रोग्राम ऑफिसर कोमाडा सारा, एवोल्यूशन एनालिस्ट शमोज केको, आबिद गुल, डायरेक्टर नॉन फॉर्मल एजुकेशन डॉक्टर आफ्ताब शेख, नाजिया सहर, परवीन सागर और दीगर शामिल थे। मुलाकात में जायका के इश्तराक से जारी मुख्तलिफ मनसूबों में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। यूनिसेफ और महकमा तालीम की जानिब से हफ्ता अतफाल की तकरीब रखी गई। तालिब इल्मों ने मुल्क की सकाफत की अक्कासी करते हुए लिबास ज़ेब तन किए।
तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर और सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन ने शिरकत की। सैयद ज़ुबैर राशिद की ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से कराची के मुकामी होटल में सची तकरीब। यूनिसेफ और महकमा तालीम के इश्तराक से मुनक्किदा तकरीब में तलबा ने मौसमियाती तब्दीली में बच्चों के किरदार से मुताल्लिक आगाही दी। तलबा ने भी मुल्की सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया और रंग बिरंगी लिबास से तन करके यकजहती का पैगाम दिया। मैंने पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट किया और मैंने पंजाबी ड्रेस पहन के आज टेबलो किए और आज चिल्ड्रंस डे हमारा दिन है और हमने टेबलो किए, हमने बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बलोच पहन मैंने यहाँ पर डांस किए और लोगों को पता चले कि मैं बलोची कपड़े पहने और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी बच्चों के हकूक के लिए खुलकर बात की। बोले तुलबा के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। Sindh joins the world community today in celebrating the Universal Children's Day 2023, which is an occasion for us all to reaffirm our commitment to the fundamental principles laid down in the United Nations Declaration of Rights of the Child, as well as our national obligation. निगरान सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन ने खुसूसी बच्चों को निसाब से हटकर तालीम देने के अज़म का इजहार किया। I believe today's event was well organized and it successfully brought everyone's strategic attention to the Convention on the Rights of the Child, and we also heard real-life stories of children, adolescents and parents. Commitment says that healthy and safe environment in schools. Since I am talking, and this program is on from the platform of school education department, so healthy and safe environment in schools. वज़ीर तालीम ने ट्रांसजेंडर डे से मुतालिक भी तफसील बताई। कहा कि ख्वाजा सराओं की पॉलिसी मौजूद है, ताहम अभी मजीद डेटा जमा किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।